जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बन रहे टोल प्लाजा के पास आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए एनकाउंटर के बाद कटरा में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू में भी अन्य धार्मिक स्थानों पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने ये कहा है और सख्त संदेश जारी करते हुए कहा है कि जो आतंकी एलओसी पार करने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। आपको यह भी बता दें कि बन टोल प्लाजा के पास कल हुई मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। तो आपको बता दें कि कल ये एनकाउंटर सामने आया था। तड़के सुबह 4 बजे ये एनकाउंटर हुआ था जिसमें कि 4 संदिग्ध जैश के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और उसके बाद से ही ये एक स्टेप देखने को मिल रहा है। कटरा, वैष्णो देवी जैसी जगहों पर सुरक्षा का जो दायरा है वो काफी कड़ा कर दिया गया है और काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो प्रदीप, कल हमने देखा था किस तरीके से बीच हाईवे पे ये एनकाउंटर देखने को मिला था। 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और अब एहतियातन सुरक्षा घेरे को बढ़ा दिया गया है वैष्णो देवी और कटरा जैसी संवेदनशील इलाकों में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस एनकाउंटर को मद्देनजर रखते हुए इन संवेदनशील इलाके जैसे कटरा है या बाकी धर्म स्थान है, उनमें सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। वजह यह है कि पिछले कुछ देर से इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है कि कई ठिकानों पे टारगेट किया जाए और वो कम्युनल टेंशन फैलाना चाहते हैं। क्योंकि मालूम है कि अगर किसी भी एक धार्मिक स्थान को वो निशाना बनाएंगे तो उसका बैकलैश होगा। तो वो चाहते हैं कि आपस में यहाँ लोग लड़ें। तो यही पाकिस्तान की जो रणनीति है, इसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे गए हैं। और दूसरी ओर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक कड़ा बयान दिया है, एक स्टर्न वार्निंग दी है कि जो भी आतंकवादी पाकिस्तान यहाँ पे भेजेगा उसका वही हश्र होगा जो कल जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों का हुआ था। जिस तरीके से उनको मार गिराया था, कोई भी आतंकवादी यहाँ बचेगा नहीं। क्योंकि देखा गया कि पिछले कुछ अरसे बरसे से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश रह रही है कि वो इन्फिल्ट्रेशन कराएं। और अभी जो 1 महीने से जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं कि काफी जो है रिएक्टिवेट कर दिए। टेरर फैक्ट्री भी इंटैक्ट है और 200 से 300 के करीब जो आतंकवादी हैं डिफरेंट ठिकानों पर बैठे हुए हैं, घुसपैठ करने की फिराक में है। लेकिन कड़ी सुरक्षा के वजह से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना स्ट्रांग है कि वो कर नहीं पा रहे हैं। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनका हश्र वही होता है जैसे कल जैश ए मोहम्मद के 4 हुआ, क्योंकि वो सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके आए थे और उसके बाद उन्हें यहाँ पे मार गिराया था जब बन टोल प्लाजा में ट्रक के जरिए वो कश्मीर में जा रहे थे। वजह यह है कि 2-3 चीजें हैं। इस समय डीडीसी इलेक्शन आने वाले हैं और वो चाहते नहीं है कि डीडीसी इलेक्शन यहाँ पे पूरी अमन और अमान के साथ हो। वजह क्योंकि वो चाहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कटल करना। रीजन उसका ये है कि पिछले कई महीनों से जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये जताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी कश्मीरी भारत के साथ नहीं है, हालात वहां बहुत खराब हैं और कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है। जबकि रियलिटी उसके विपरीत है। यहाँ पे रियलिटी ये है कि काफी हर्षोल्लास है लोगों में और वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और वो जमातें भी जिन्होंने पंचायत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। जिसकी वजह से सारी जो पाकिस्तान की रणनीति थी, जो प्रोपेगेंडा था, सारा वो खत्म होता नजर आ रहा है। यही एक वजह है कि उनकी कोशिश है कि किस तरीके से आतंकवादियों को यहाँ भेजा जाए और यहाँ पे हालात खराब किए जाए ताकि लोगों में एक दहशत का माहौल हो जाए और जिसकी वजह से वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ना लें। बिल्कुल, शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए।